आपका नेम क्या है? बिलाल। आपने कौन सी कंट्री के लिए करना है आइल्स? यूके या फ्रांस के लिए करना है, बैचलर्स के लिए? टारगेट पता है आपको, आपका टारगेट क्या है? 6 मिनिमम एंड ओवरऑल? ओवरऑल 6.5। डेडलाइन है कोई आपकी? अगस्त तक है? अगस्त के एंड तक है या स्टार्ट? तो फिर आपने इतनी लेट ज्वाइन करने का क्यों सोचा? आपने सोचा कि अगस्त जरा करीब आ जाए तो फिर करूं? आइल्स का कोई आइडिया है ऑलरेडी? सॉरी, फॉर्मेट पता है, ओके। कभी आपने कोई टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की है? कुछ भी नहीं? ओके। ओके, सो वी हैव लिशवा, मैं सर्च ठीक है। ओके एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। Basically, today is Monday, as you all know. We are supposed to do listening. हम मंडे को आइल्स की लिसनिंग करते हैं, इफ यू रिमेम्बर। बट आज हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि लिसनिंग आप कल करेंगे और लिसनिंग आपको करवाएंगी एक और मैडम। ठीक है? तो आप उनका वेट करोगे और उसके बाद फिर आप लिसनिंग करोगे। आज हम रीडिंग करेंगे। आइल्स का टेस्ट 2.5 आवर्स का होता है, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग इंक्लूड होती है। आप पेपर में जब बैठोगे, आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आप लिसनिंग का टेस्ट 30 मिनट्स के लिए अटेम्प्ट करते हो। तो हमने अपनी क्लास का स्केड्यूल भी ऐसे रखा हुआ होता है कि हम मंडे को लिसनिंग करते हैं, ट्यूसडे को रीडिंग करते हैं। बट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन प्लान। हम आज रीडिंग करेंगे। मैं आपको एक स्लाइड ओरिएंटेशन दे देती हूँ रीडिंग की, फॉर द वंस जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। रीडिंग का आइल्स का टेस्ट 1 घंटे तक चलता है। 1 घंटा, नो रोल ओवर टाइम, यानी वो आपका ही है। ना आप सीट से उठ सकेंगे, ना आपकी चॉइस है, बेशक आप बिल्कुल हाथ बांध के बैठ जाएं या आप अटेम्प्ट कर लें। यू वॉन्ट इवन गेट अ सिंगल सेकेंड मोर देन दैट 60 मिनट्स। आपको 60 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। वो क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम हर वीक में कुछ 2 to 3 क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं, उनको सॉल्व करना के पैटर्न्स को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स की थी। जिन्होंने वो मिस कर दिया है, वो सर्कल रिपीट होता जाएगा। आप वो किसी और वीक में कर लेंगे। जो आज मैं करवा रही हूँ, आपने उसी पे फोकस रखना है। फॉर्मेट आपका आइल्स के टेस्ट का कैसा होगा? बिल्कुल ऐसे जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फर्स्ट सेक्शन consist of 13 questions. Then you have another 13 questions and last section 14 questions. जब आप इनको add on करोगे, you will see that collectively it makes 40 questions. So which means आपने पेपर में 40 सवाल सॉल्व करके आने हैं। अगर आप 40 के 40 सॉल्व करके आते हैं, दे आर राइट, यू विल गेट 9 बैंड्स। और अगर आप ऑलमोस्ट 26 सॉल्व करके आते हैं, दे आर राइट, यू विल गेट 6.5 बैंड्स। और अगर आप 24 समथिंग करके आ रहे हैं, तो आपको 6 बैंड्स मिल जाएंगे। और 6 बैंड इज द मिनिमम टारगेट फॉर एवरी डिग्री, एवरी यूनिवर्सिटी, बैचलर्स के लिए, जिस भी लेवल के लिए आप जा रहे हैं। तो आपने टारगेट ये रखना है कि कम से कम आपके 24 स्कोर्स होना चाहिए करेक्ट। जब मैंने लास्ट टेस्ट दिया था, तो कई स्टूडेंट्स जो थे ना, वो पैनिक कर गए थे कि ये हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैंने वो आपको उस पैटर्न पे करवाया था जिस तरह से आपको करना जरूरी है। बिकॉज वी नीड टू सेव आवर टाइम एज वेल। हमें बहुत सारी चीजों, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत सारे पैसेजेस को भी रीड करना होता है। तो मैंने आपको ना डायरेक्ट डिटेल में जाए बगैर ही मैंने आपको ये सिखा दिया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो आपको शायद ना समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा ना डिटेल में जाके चीजों को करेंगे। ये जो डिटेल है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इतनी डिटेल में आप पेपर डे में नहीं जा सकते।
आपने ना तो वहां इसको ट्रांसलेट करके आना है पैसेज को, ना वोकैबलरी के मीनिंग्स लिख के आने हैं, ना सिनोनिम्स लिख के आने हैं। तो इन डिटेल ऑफ द पैसेज जाने की आपको एज सच कोई जरूरत नहीं है। आपने टाइम सेव करना है, ये आपका जो है ये आपने अपने माइंड में रखना है। पेपर में आप पार्ट 1 पे जंप कर सकते हो, पार्ट 2 पे कर सकते हो, पार्ट 3 पे कर सकते हो। आप जौन सा पार्ट, जौन सा क्वेश्चन, जौन सा पैसेज पहले करना चाह रहे हैं आप वो पहले करें। आज जो हमने टेस्ट सिलेक्ट किया है वो स्टार्ट हो रहा है लिस्ट ऑफ हेडिंग से। हमने लास्ट वीक किए थे ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, राइट महत? और हमने किए थे फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड। तो जो जिन्होंने लास्ट वीक का लेक्चर लिया है वो आज थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, विच इज फिल इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो ये अब आपने याद रखना है कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, आज हम क्या कर रहे हैं, फर्दर हमारे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को। ये कोई चांस नहीं है कि हो सकता है ये आए या नहीं आए, ये लाजमी आएगा। और ये फर्स्ट पैसेज में नहीं आता, मोस्टली ये आता है पार्ट 2 में। हमने जो आज टेस्ट सिलेक्ट किया है ना, ये काफी पुराना टेस्ट है। तो वो पुराने टेस्ट का पैटर्न ये था कि आपको पार्ट 1 में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आ गया था। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपको ना डिफरेंट पैसेजेस दिए गए हैं ऑन लेफ्ट साइड, रेंजिंग फ्रॉम ए टिल जी। different passages में they have discussed different points. Then on this side they have given you headings, 1 to 9 headings रोमन में। फिर वो आपको क्या कह रहे हैं कि तुम्हें पैसेज ए से लेके पैसेज जी तक हेडिंग्स देनी है। अगर आप अपनी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो हर पैसेज की हेडिंग होती है ना। यहाँ पैसेज है और हेडिंग गिवन है, आपने पैसेज रीड करना है और आपने बताना है किस पैसेज को कौन सी हेडिंग सबसे ज्यादा सूट कर रही है। इसको सॉल्व करने का पैटर्न ये होगा कि आप पैराग्राफ ए में अगर आपको लग रहा है कि दिस एट इज द हेडिंग फॉर पैराग्राफ ए, यू विल ड्रॉप डाउन, यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन 8 एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ये करना है इसके साथ, ये टेक्निकलिटीज हैं। अब हम इसको इन डेप्थ लेके चलेंगे। मैं आपको दोनों पैटर्न्स बताऊंगी, आज थोड़ा सा डिटेल में करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये साथ में ये भी बता दूंगी कि पेपर में इसको कैसे सॉल्व करना है, पेपर में इसको आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है और फास्टली कैसे इस पे काम करना है। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ये मैं अपना माउस का लेफ्ट क्लिक कर रही हूं तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है हाईलाइट करने का और नोट्स लिखने का। ये आपकी नोट्स टेकिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं अपना नेम लिख रही हूँ एज अ नोट, ये यहाँ सेव हो जाएगा, ये पेपर में भी ऐसे सेव हो जाएगा। और आपने ए टू जी पढ़ लिया, आपको भूल गया मैंने यहाँ क्या पढ़ा था, आपने ये नोट्स ओपन कर लिए, आपको पता चल गया कि यार मैंने ये पढ़ा था। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, इट टेक्स टाइम। ये दूसरा ये इसका ड्रॉबैक है, ये टाइम लेता है। तो बेस्ट पैटर्न क्या है कि नोट्स को छोड़ दो और स्टार्ट डूइंग हाइलाइट्स। वट एवर द इंफॉर्मेशन यू फील लाइक इज इम्पोर्टेंट, उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। बट बिकॉज वी आर डूइंग हेडिंग क्वेश्चन टुडे, तो हेडिंग्स में जब मैं इन डेप्थ जाके करवाती हूँ तो फिर मैं ये कहती हूँ कि आप जब पैसेज पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि उस पैसेज की एक हेडिंग आप खुद से जनरेट करें। एक हेडिंग आपने खुद से जनरेट की और उसे आपने नोट कर लिया। जब आप गिवन हेडिंग्स को रीड कर रहे होगे तो अपनी खुद की चूज की हुई हेडिंग को और अपनी गिवन हेडिंग को मैच करें। तो इस तरीके से आप अपना राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स डू एन इन डेप्थ
क्या बोले, skimming, scanning of your reading. This passage is about in tea and industrial revolution. A Cambridge professor says a change in drinking habits was the reason for industrial revolution in ब्रिटेन. ड्रिंकिंग हैबिट्स और रीजन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, अदर देन पैसेजेस, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। ये आपको हेल्प करती है टू फाइंड आउट कि ये पैसेज किस बारे में है। तो इस पैसेज में मोस्टली हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ माइट बी पॉसिबल हम ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड स्पेशली ड्रिंकिंग हैबिट्स में जो चेंज आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके बारे में पढ़ेंगे। The first passage, the professor of anthropological science at King's College, Cambridge, has, like other historians, spent decades wrestling with enigma of industrial revolution. एक पर्टिकुलर प्रोफेसर है जो कि कहाँ पे है, किंग्स कॉलेज में। उसने बाकी हिस्टोरियंस की तरह बहुत टाइम स्पेंड किया है टू फाइंड आउट द रियल रीजन। अनिग्मा कहते हैं मॉम्मा जिसको कहते हैं ना उर्दू में, मॉम्मा, कि इसके पीछे आखिर रीजन क्या थे, हुआ क्या। उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पढ़ने में एक टाइम स्पेंड किया। उसने स्टडी किया कि व्हाई डिड दिस पर्टिकुलर बिग बैंग थ्योरी का पता है? वो बिग बैंग थ्योरी हुई अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, और उसके बाद ये जो दुनिया है वो वजूद में आई साइंटिफिकली। द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री हैपन इन ब्रिटेन। बर्थ ऑफ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? ब्रिटेन। यानी हमने अभी इस पैसेज में पढ़ा कि एक प्रोफेसर है जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टडी किया। उसने बिग बैंग को स्टडी करने की कोशिश की। उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि व्हाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड। और उसने ये कहा कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वो एक्चुअली में हैपेंड, अकर हुई ब्रिटेन में। एंड व्हाई डिड इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। मोस्टली उसने टाइम और लोकेशन के बारे में बात की है जहां से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का राइज हुआ था। ये है वो समरी, वो निचोड़ कह लें उर्दू में, वो मोहल्ले वकू कह लें, जो आपने अपने पैसेज में से एक्सक्लूड किया है। अब आपके पास हेडिंग्स है 1 to 9। दो आपके पास पैटर्न्स हैं, या तो सबसे पहले अपनी सिर्फ हेड पैसेजेस को पढ़ते जाएं अंधाधुंध, लेकिन उसमें ये चांस होता है कि जब आप बी डी सी पढ़ रहे होंगे यू विल फॉरगेट कि हमने ए पैसेज में क्या रीड किया था। तो इट्स बेटर कि हम साथ साथ आंसर्स मार्क करते जाएं। नाउ आवर फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि क्या इस पैसेज की ये हेडिंग हो सकती है, द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Have we discussed anything about population increase? No, never. So this is something we are cutting down the options, canceling the options. ये जो अभी मैं कर रही हूं ना, ये सारी चीजें ये पेपर में आपने 3.5x पे करनी है, तो आप 60 मिनट्स में ये करेंगे। इतना स्लो मोड में नहीं करना। देन आपका सेकंड ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन और फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ा हमने, नो डाउट हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, बट जो हेडिंग किसी पैसेज की होती है ना, उस हेडिंग का हर वर्ड हमारे पैसेज की इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई करना चाहिए। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन बेशक पढ़ा, बट हमने फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रीड किया। क्या हमने डेवलपमेंट ऑफ सिटीज जापान? नो। क्या हमने टाइम एंड प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा? एग्जैक्टली exactly. हमने बेशक और भी चीजें इस पैसेज में उसने कवर की हैं, बट द मेजर पॉइंट ही covered in this passage was a time and location of when or where industrial revolution happened, or how after the big bang might be possible. So this is option जो आपको लग रहा है कि मोस्ट सुटेबल है। आप अब इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रही, बेसिक इसको कट कर रही हूँ।
ताकि जब मैं नेक्स्ट सॉल्व कर रही होंगी ना तो मुझे ये डिस्ट्रैक्ट ना करे। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा फोर्थ जो है वो और ए का हो चुका है। अब मैं इस पर टाइम मजीद नहीं वेस्ट करूंगी, मैं इसको कट कर दूंगी। दिस इज लाइक दिस। तो पेपर में आप कट नहीं कर सकते, आपने इसी एक येलो हाईलाइट के साथ ही जो भी करना है। अब मीनवाइल अगर आप देखो तो हमने तीन चीजें की हैं। एक तो हमने अपना राइट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, हमने अभी 5 मोर हेडिंग्स टू गो हैं जो हमने नई कवर की। हो सकता है हमारी नेक्स्ट कोई हेडिंग इससे भी ज्यादा सूटेबल हो, तो वो जब हम रीड कर रहे होंगे हम साथ साथ कर लेंगे। अभी के लिए हम 4 मार्क कर देते हैं। एक हमने ये किया है कि हमारा ऑप्शन मार्क किया है। दूसरा, हमने एक ऑप्शन को खत्म कर दिया। अब हमारे पास टोटल 8 बचे हैं ऑप्शंस, पहले 9 थे। अब 8 हो गए, मजीद कट डाउन हो गया। अब इजी होगा कि फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पैसेज की क्या हेडिंग है। और थर्ड जो हमने किया है वो हमने ऑलरेडी 3 हेडिंग्स ऊपर वाली है, उनको भी हमने कवर कर लिया है। अब हमें दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम कहीं इंक्रीज इन पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हमें पता है हमें 1 में यार किया था, फौरन आप 1 मार्क करेंगे वहां। तो ये वो टेक्निक्स होंगी जिससे आप टाइम सेव करेंगे। अगर एक ही चीज बार बार आप करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते 60 मिनट्स। ओके। मोर ओवर, most of the time don't read the whole passage. Read the starting of the passage, the ending of the passage. If you are not able to understand what is going on in the passage, then read something in between. पहले अब हम मजीद टाइम सेव करने की तरफ जा रहे हैं। Macfarlane compares the puzzle to combination lock. There are about 20 different factors, and all of them need to be present before the revolution can happen. आपकी ना इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ओपनली तो नहीं लिखा कि 20 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड बिफोर वी स्टार्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये थोड़ी सी अपग्रेडेड है, लेकिन इसका ये वाले पॉइंट का मतलब यही है कि यू नीड टू फोकस ऑन फ्यू फैक्टर्स बिफोर यू स्टार्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यू नीड टू क्रैक डाउन, आपको ना कट डाउन करना पड़ेगा उसको, मीनिंग्स को, कि अच्छा यार ये यहाँ ये बात कर रहा है, यहाँ ये बात कर रहा है। नेक्स्ट, ही सेज फॉर इंडस्ट्री टू टेक ऑफ। अब टेक ऑफ यहाँ भी आपको वो एरोप्लेन वाला टेक ऑफ नहीं है, इट्स अ मेटाफोरिक। देयर नीड्स टू बी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए ताकि फैक्ट्रीज को ड्राइव किया जा सके। चीप लेबर प्रोवाइड, इजी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए टू मूव गुड्स अराउंड। एफ्लुएंट मिडिल क्लास विलिंग टू बाय, एक आपके पास ऑब्वियसली कंज्यूमर भी होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग पढ़ी, थोड़ा सा सेंटर कवर किया, अब मैं लास्ट से कवर कर लेती हूँ। had everything except cola, while China also had many. Most historians are convinced there are, बल्कि मैं आपको डिटेल में करवा रही थी। All these factors must have been necessary. ये फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, बट नॉट सफिशिएंट टू कॉज रेवोल्यूशन। स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, लेकिन रेवोल्यूशन के लिए अगर आप चाह रहे हो तो उसके लिए इनफ नहीं है। आफ्टर ऑल हॉलैंड हैड एवरीथिंग। अब वो यहाँ एग्जाम्पल कोट कर रहा है कि हॉलैंड के पास सब कुछ था। while China also had many of these factors, most historians are convinced there are one or two missing factors that you need to open the lock. यानी वो रेवोल्यूशन को शुरू करने के लिए तुम्हें कुछ फैक्टर्स की जरूरत है। हमारे फर्स्ट 4 ऑप्शंस में से कोई है इसकी हेडिंग? द केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना। फ्रांस के बारे में कब पढ़ा हमने इस पैसे में? While this was the case for England, other nations such as Japan, ये एग्जाम्पल है। आपकी एग्जाम्पल आपके पैसेज की कभी भी हेडिंग नहीं डिसाइड करती। ये तो फॉर एग्जाम्पल। मेन बात क्या हुई है आपके पैसेज में, ये जो यहाँ आपको 5th हेडिंग लगी है ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सेम वर्ड उन्होंने यूज किए और आप फौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लेकिन आप नहीं होगे।
चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट्स, टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बेसिकली बात हुई है कि दो मिसिंग फैक्टर्स हैं, दो मिसिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन क्या है वो अभी टू कीज नहीं उन्होंने दी, अभी सिर्फ वो कीज के बारे में बात हुई है कि लॉक को ओपन करने के लिए चाहिए, लेकिन कौन सी? नो। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे? द वर्ड फैक्टर्स इज अ सिनोनिम टू वर्ड कंडीशंस, और रेवोल्यूशन की बात नहीं आ रही, अभी सिर्फ देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की है उसने। और यहां भी हमारी बेसिक इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कुछ कंडीशंस, कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, वो कंडीशंस लगा दी, उसके बगैर यू कैन नॉट स्टार्ट दिस। हमने इस पैसेज में ओवरऑल यही कवर किया है कि तुम्हें ये सब कुछ चाहिए, तुम्हें all these factors are necessary. There are about 20 factors to before the revolution, he says, for industry to take off. हमने उन conditions की बात की है in depth. So what we did is eighth. और क्या करेंगे आप इसको cut. Now you have six options only left. और हम मेरे ख्याल में ना हम फिफ्थ को भी यहाँ कट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर नाउ ये इन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, तो ये नहीं है ऑप्शन, हम इसको भी कर देते हैं। माइट बी पॉसिबल आगे हो जाए तो इट्स फाइन, नहीं होगा तो फॉर नाउ वी हैव ओनली फाइव ऑप्शंस। और एक और चीज आप देखोगे कि ये ना सीक्वेंस में चलती है, जब भी पैसेज स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब और कहाँ हुई, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो एक लॉक था, उसको ओपन करने के लिए टू कीज, फिर उन टू कीज की आप आगे देखोगे बात होगी, फिर और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या चल रहा है। द मिसिंग फैक्टर्स, द टू कीज। इजी है ना ये, है ना? बहुत आपके दांत निकल रहे हैं कि यार ये तो इजी है। लास्ट वाले से इजी है, लास्ट। The missing factors he proposes are to be found in almost even kitchen cupboard. The tea and beer, two of the nation's favorite drinks, जिन्होंने फ्यूल किया, फ्यूल का मतलब बढ़ाया, किसको? रेवोल्यूशन को। क्या होगी इसकी हेडिंग? Two keys to British industrial revolution. 7 कट कर दे, यहां सिलेक्ट कर लें 7, डी पे आ जाए। Macfarlane had wondered for a long time how industrial revolution came about. Still वो wonder कर रहा है कि कैसे industrial revolution happened, occurred. Historians had alighted on one interesting factor about the mid 18th century that required explanation. Between about 1650 1740, the population वर्ड याद है, कहीं पढ़ा था? एक यहां पढ़ा है, और ये जो हमारे बाकी के रह गए हैं, ठीक है एक जगह ही है। सो अभी के लिए आप अपनी नजर में कौन सी हेडिंग रखेंगे? 1। लेकिन वी नीड टू मेक श्योर पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वॉज स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? रुका हुआ। कांस्टेंट का मतलब
स्टैटिक में, बट अगर मोर डेप्थ में जाए, स्टैटिक का मतलब रुका है और कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट रेट पे बढ़ता जा रहा है. बट देन देयर वाज अ बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ. बर्स्ट इन इंक्रीज. लेकिन रीजंस देखते हैं अगर दिए हुए हो तो. रीजन भी तो चाहिए ना. सर्च फॉर द रीजंस, बेसिकली तो सर्च ही कर रहा है ना. वंडर था उसको, एक क्वेश्चन था, फिर उसने उसको एक्सप्लेन भी किया है उस. हेलो. हाँ जी मैडम. आईडीपी करा ले. मुझे मेरा नंबर दे दे, मैं करवा देती हूँ बुक. चलिए. ठीक है. ओके. ओके. अच्छा. The infant mortality rate halved in the space happened in both rural, rural areas and cities and across all classes. People suggested four possible causes, reasons. अब इतना ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है. वो कहते हैं ना, शहादतें मिल गई हैं काफी सारी आपको कि यार ये हर वर्ड ऑलमोस्ट जो है वो जस्टिफाई हुआ है पैसेज में. वही बात है, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता. जितना आप इस तरह मोटा मोटा करके इसको करेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा. इन डेप्थ जाएंगे ना तो वो आपको पैसेज ऐसा उलझाएगा कि आपको लग पता जाएगा. तो अभी के लिए आप क्या करें. फर्स्ट को मार्क. अगर हमें कोई बेटर हेडिंग नजर आएगी, जो अगर ये फर्स्ट हेडिंग किसी और पैसेज को ज्यादा बेटर सूट कर रही होगी, तो फिर वी विल हॉप बैक टू पैसेज डी. हम देखेंगे मजीद क्या इसमें डिस्कस हुआ होगा. ये पैसेज वन आपका कट हो गया. अब आपके पास. बिल्कुल कर सकते हैं. अब आपके पास थ्री पैसेजेस हैं, ई एफ एंड जी. और आपके पास फोर हेडिंग्स हैं, वन टू थ्री एंड फोर. ये थ्री पैसेजेस अभी आप सॉल्व करेंगे. चलें करें. लिंक मैंने शेयर कर दिया. ये आपका आपका नंबर नहीं है ना मेरे पास, और अभी आप जो साइन अप होता है सिर्फ ग्रुप में वही ऐड होता है. अभी आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको शेयर कर. वो आप कर रहे थे. कॉल नहीं किया कर. कॉल का नहीं मुझे. 939. इसके ऊपर आपको टेक्स्ट आया है कि इधर मैसेज करें. अच्छा, ये वो आप हैं, बिलाल. हाँ, आपने पिछले पूरे वीक में आप नहीं आए. इस नंबर पे टेक्स्ट करें. आई नीड यू ऑल टू हाईलाइट एवरीथिंग, सब कुछ. ई एफ एंड जी पैसेज.
हो गया ओपन लिंक? क्यों? मैंने किसको भेजा फिर? ये आप नहीं है? 5 मिनट्स है आपके पास। एफ का क्या आंसर है? ई का? जी का? मैम मैंने कर लिया, सारे ठीक है। सारे ठीक है आपके नी का? यस मैम, लास्ट 3 वाले। गुड जॉब। F9। ओके। एंड जी? जी ओके। अलिशबा, रुमैसा, वजीहा, सहर। सहर ही है ना? सहर कितने हो गए? फातिमा। हो गया। वहां। ई का क्या आंसर है? ई का 6 है। एफ का? एफ का सेकंड। एफ का 9। एफ का 9 है। एंड लास्ट सेकंड। नहीं, गुड। एक गलत हुआ है। ओके गाइस, एफ ई का सॉरी 6 है। एफ का है 9। 9। कंपैरिजन विद जापान, और फिर जो लीड टू द आंसर अगर आप पढ़ोगे तो फिर वो लीड टू द आंसर ये कि वो लोग चाय बहुत पीते थे।
अगर आप एक भी पैसेज रीड करेंगे। एंड देन पैसेज जी, इसका सेकंड है गुड जॉब। ओके, किसको कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछना। जी में आपको कंफ्यूजन है। But if tea is a factor in a combination law, why didn't Japan forge ahead in a tea-soaked industrial revolution of its own? अगर टी ही इसका रीजन था तो फिर मजीद इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इसको क्यों ऐड नहीं किया? मैकफ्लिन नोट्स दैट इवन दो 17th सेंचुरी जापान के पास लार्ज सिटीज थी, लिटरेसी रेट था और फ्यूचर मार्केट्स थी, इट हैड टर्न्ड इट्स बैक ऑन द एसेंस ऑफ एनी वर्क बेस बाय गिविंग अप labor saving devices, afraid that there would people out of work, afraid, fear, people out of work, people out of employment, which means unemployment. So the industrialization and the unemployment का खौफ डिस्कस हुआ है पैसेज जी में। और अगर समझ नहीं आए कि कौन सी इसकी राइट हेडिंग होनी चाहिए थी, तो आपकी आपके पास एंड पे सिर्फ दो ही हेडिंग्स बचती थी, विच वाज 2 और 3। तो आप 3 और 2 को कंपेयर करो कि यार क्या ये वाली बन रही है डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान 4, नहीं इस बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ। तो फिर आप सिर्फ एक हेडिंग के साथ यू विल लेफ्ट विद दिस वन ओनली। आंखें बंद करके फौरन से इसको मार्क करें और अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, दैट्स इट। Now ask me questions about matching headings or list of headings. कोई भी पैसेज हो जाए, उसका कोई भी क्वेश्चन हो जाए, इसको सॉल्व करने का यही मेथड होगा। जब हम इसको दोबारा करेंगे तो फिर हम इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि आपने स्पीड के साथ कैसे करना है। कोई क्वेश्चन नहीं है? हो होना भी नहीं चाहिए वैसे। पूछो जरा मुझसे क्वेश्चन फिर। आपका भी कोई नहीं है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? ओके, नो, फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, मैंने ऑलरेडी करवाए हैं, बट हम फिर आज इनको थोड़ा डिटेल में करेंगे। लास्ट टाइम मैंने ऐसे फास्टली फास्टली करा दिए थे। तो बट बिफोर दैट आप मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें सारे सेम लिंक से, या फटाफट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अभी फिर नहीं तो इन बिटवीन एंड हो जाएगी, फिर इंटरप्शन होगी।